इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास सिग्मा नोन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ मशीन इज सेट टू फिल सीरियल बॉक्सेस विद अ मीन वेट ऑफ 500 ग्राम। एक मशीन है जो सीरियल बॉक्सेस को फिल कर रही है जिसका मीन वेट हमें 500 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि फिक्स है सीरियल बॉक्सेस जो है 500 ग्राम ही फिल होंगे, सेट किया हुआ है मशीन को। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन टू बी 25 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 25 ग्राम दिया हुआ है। A random sample of 100 filled boxes is taken and the mean weight of cereal box per box is computed as 504 ग्राम। एक रैंडम सैंपल लिया है 100 बॉक्सेस का जिसका मीन वेट चेक किया तो पर बॉक्स हमारे पास मीन वेट आ रहा है 504 ग्राम, यानी कि मशीन को 500 ग्राम जो है फिल करना था, मशीन फिल कर रही है 504 ग्राम। सो इज़ देयर रीज़न टू बिलीव डैट मशीन इज़ ओवर फिलिंग द बॉक्सेस। सो हमें ये चेक करना है क्या मशीन जो है ओवर फिल कर रही है बॉक्सेस को। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा दिया हुआ है कि आपने अल्फ़ा यूज़ करना है 0.05। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास, आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नल हाइपोथेसिस को पहले तो आप ये देख लें, नल हाइपोथेसिस को हम H0 से शो करते हैं, सही है। सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमें दिया हुआ है 500, क्योंकि हमने मशीन को सेट किया हुआ है 500 ग्राम जो है मशीन ने फिल करना है सीरियल बॉक्स को। सो यहाँ पे हमारे पास नल हाइपोथेसिस हो गया 500। सेकेंड है हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम HA से शो करते हैं और यहाँ पे हमारे पास म्यू क्या है, सीरियल बॉक्सेस हमारे पास ओवरफिल हो रहे हैं 504 ग्राम्स, यानी कि 500 से क्या है ग्रेटर है। सो यहाँ पे म्यू हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा 500, सही है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ओवरफिल हो रही है सीरियल बॉक्सेस। देन हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्वेश्चन में अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास 0.05, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिग्मा नोन है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। सो सबसे पहले अगर हमारे पास सिग्मा क्या हो नोन, वेयर सिग्मा इज़ नोन। सो यहाँ पे आप n चेक नहीं करेंगे n ग्रेटर है या लेसर है 30 से, जस्ट आपने क्या चेक करना है सिग्मा। अगर सिग्मा नोन है सो यहाँ पे हमारे पास जो z की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x बार हमारे पास 504 है, सही है। म्यू हमारे पास 500 है, सिग्मा हमारे पास 25 है और n हमारे पास क्या है 100। n क्या है, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, हमने 100 नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लिए थे, सही है। सिग्मा हमारे पास 25 दिया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू हमारे पास 500 है और x बार हमारे पास क्या है 504। अब इस में पुट करते हैं, सो z आ जाएगा हमारे पास, z इज़ इक्वल टू 504 माइनस 500 अपॉन 25 अपॉन रूट 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, सो z की जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है, जो कि हमारे पास आ रही है 1.6। देन हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का। अब क्रिटिकल रीजन किस तरीके से बनाते हैं, द
critical region at alpha is equal to 0.05। 0.05 पे जो क्रिटिकल रीजन होगा वो किस तरीके से बनाएंगे, फॉर वन टेल टेस्टेड। हमने वन टेल पे बना। अब ये वन टेल किस तरीके से पता चल रहा है, हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, जस्ट ग्रेटर था। जस्ट ग्रेटर की बात हो या जस्ट लेसर की बात हो तो हम यहाँ पे वन टेल लेते हैं, राइट। अगर ग्रेटर और लेसर दोनों की बात होगी तो यहाँ पे हम टू टेल लेंगे। अभी यहाँ पे वन टेल लिया जा रहा है, सो यहाँ पे z की जो टैबुलेटेड वैल्यू होती है 0.05 पे, वह हमारे पास 1.65। z की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.6। अभी 6 क्या है, ये 60 होगा, राइट। अब यहाँ पे सही है, ये वन टेल होगा। यहाँ पे हमारे पास 0 का पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.65। सबसे पहले हमने z की टैबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे पुट की। देन इस तरीके से ये हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास z की टैबुलेटेड वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं, सही है। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0.05। यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास कौन सा रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन। अब z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 1.60। ये यहाँ पे कहीं आ रही होगी, क्योंकि अब z की जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में। सो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। समराइज करके लिख देंगे, सिंस z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.60 एंड z टैबुलेटेड इज इक्वल टू 1.65। टैबुलेटेड वैल्यू ये थी, कैलकुलेटेड वैल्यू ये है। आपको टैबुलेटेड वैल्यू जो है पेपर में गिवन होगी, कैलकुलेटेड आपने निकालनी होगी। एंड z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लेस है हमारे पास z की टैबुलेटेड वैल्यू से। सो वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे हाइपोथेसिस को, नया नल हाइपोथेसिस को, एंड रिजेक्ट द alternative hypothesis that the machine is overfilling the boxes। सो ये हमने रिजेक्ट कर दिया अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कि मशीन जो है बॉक्सेस को ओवरफ्लो कर रही है, ओवरफिल कर रही है।